मध्य प्रदेश के उपचुनाव में सबसे प्रतिष्ठित एवं हॉट सीट कही जाने वाली सांवेर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट ने कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रेमचंद गुड्डू को बड़े मार्जिन से हराकर सांवेर का रण फतह कर लिया है। देखें हमारी इस खास रिपोर्ट में। खत्म हुआ सांवेर का सियासी संग्राम, सिलावट को मिला जीत का इनाम, बच गई सिंधिया की साख, बढ़ेगा प्रदेश की सियासत में रसूख। मध्य प्रदेश के सिंहासन पर फिलहाल शिवराज का राज बरकरार रहेगा, यह बात उपचुनाव के नतीजे से साफ हो गई है। लेकिन चुनाव में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाली सीट सांवेर से बीजेपी के तुलसीराम सिलावट ने एक बड़ी जीत हासिल कर ली है। मतगणना के पहले दौर से ही तुलसीराम सिलावट कांग्रेस पर बढ़त बनाए हुए थे और आने वाले चरणों में इस बढ़त ने एक बड़े आंकड़े का रूप ले लिया। आपको बता दें कि इस सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, तुलसीराम सिलावट समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी थी। इस सीट पर बीजेपी ने बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने वाले रमेश मेंदोला को अपना चुनाव प्रभारी बनाया था। वहीं पिछले चुनाव में तुलसीराम सिलावट के ही प्रतिद्वंदी रहे राजेश सोनकर ने फ्रंट फुट पर खेलकर बीजेपी के पक्ष में, या यूं कहें कि तुलसीराम सिलावट को जीत दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जीत के बाद तुलसीराम सिलावट काफी संतुष्ट नजर आए। पूरी भाजपा की आप बाइट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बाइट के बाद भाजपा के योद्धाओं की जीत है, ये भाजपा के संगठन की जीत है, ये मुख्यमंत्री जी की जीत है। लो और सबसे ज्यादा सांवेर के मतदाताओं को प्रणाम करता हूं, उनकी जीत। मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व की जीत है, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के विश्वास की जीत है, ये जो भाजपा के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं वी.डी. शर्मा जी के संगठन की जीत है, और ये जीत हमारे मतदाताओं के सांवेर की जीत है। कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जिस पे जीत क्या है कि कई ऐसे मुद्दे थे जिसको कांग्रेस भुनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सब धरातल पे। देखो, ये लड़ाई साधु और शैतान की थी, ये आपको पता है। जनता ने सिद्ध कर दिया सांवेर की जनता किसे पसंद करती है। मैं तो कहता हूँ सांवेर की जनता हमेशा निर्णय ठीक करती है, उन्होंने किया, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आजादी के बाद से सांवेर की सीट हमेशा से ही अपना प्रत्याशी बदलती रही है। वहीं इस सीट पर विजय प्राप्त करना बड़े बड़े नेताओं के लिए चुनौती बन जाता है। आपको बता दें कि सांवेर में हुए अब तक के कुल चुनावों में ऐसा महज 2 बार ही हुआ है जब कोई प्रत्याशी 10,000 या उससे ज्यादा मतों से विजयी हुआ हो। विधानसभा के इस महा उपचुनाव में राजनीतिक जानकारों द्वारा सांवेर में बेहद करीबी मुकाबले के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन नतीजे आने के बाद स्थिति कुछ और ही नजर आ रही है। बीजेपी के तुलसीराम सिलावट ने एक तरफा मुकाबले में कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू को चित कर दिया है। फिलहाल सांवेर के सरताज तो तुलसीराम सिलावट बन चुके हैं, लेकिन प्रदेश की राजनीति में आने वाले समय में सिंधिया और उनके समर्थकों का कितना हस्तक्षेप होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज।